नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है कोलगेट को लेकर। इस तरह से कोलगेट जो है ना एंडिंग में ना बच जाता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन आज से इसके बाद में इसको फेंकना नहीं है, बल्कि इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए जाना है। तो क्या होगा, जो भी मतलब कि थोड़ा मोड़ा जो कोलगेट रहता है तो वो ऊपर आ जाता है। उसके बाद में इसको कोलगेट को निकाल दे, देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाती है। उसके बाद में इसको आप फेंक सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग ये जो कोलगेट हम लोग निकाले हैं ना, उसमें ही हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद में इसमें ही थोड़ा सा पानी डालें और क्या करें, इनको ना एक रेमेडी तैयार करना है, एक मिक्सचर तैयार करना है। तो ये मैंने पानी डाली हूँ थोड़ा सा, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। तो हमारी एक रेमेडी बोल सकते हैं वो तैयार हो गई है, हल्दी और कोलगेट की। तो ये जो रेमेडी है ना, ये टॉयलेट में या फिर जो किचन की बेसिंग है उसमें बहुत ही रामदान उपाय है। तो क्या करेंगे, ये जो किचन की बेसिंग है उसके जो ऊपर का नल है, टोटी, नल की टोटी, तो उसमें डालें और इन्हें एक ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से घस ले। तो क्या होगी, जो नल के जो ऊपर का रहता है ना पोर्शन, वो इतनी अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। और ये किचन में है तो इसमें थोड़ा फंगस वगैरह या फिर बैड स्मेल आती ही है, तो हल्दी के वजह से क्या हो जाएगी, इसमें फंगस नहीं आएगी। और जो बैड स्मेल रहती है ना किचन में, नॉर्मली बैड स्मेल रहती है, तो वो बैड स्मेल भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। देखिए उसके बाद में क्या करेंगे, पानी से अच्छी तरह से धो ले। तो आप देखोगे कि हमारी जो नल की ऊपर का पोर्शन है कितनी अच्छी तरह से चमक गई है। उसके बाद में ये जो रेमेडी है वो बचा हुआ है, तो भाई इसको हम फेंकेंगे तो नहीं, लेकिन इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरी खाने वाली प्लेट है, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैं टॉयलेट में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो एक मेरे पास जो डब्बा था, डब्बा का ढक्कन है, तो इसमें ये रेमेडी को डालें। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इसको ही टॉयलेट में डालेंगे। तो टॉयलेट में भी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल रहती है, जो कि और फंगस भी बहुत ज़्यादा आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल रहती है। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये हल्दी और कोलगेट से। कोलगेट क्या करती है, क्लीनर का काम करती है, और हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके वजह से मतलब कि बहुत अच्छी एक स्मेल आती है। इसकी स्मेल से जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो पूरी तरह से भाग जाते हैं। और बाथरूम में कीड़े मकोड़े रहते ही है, टॉयलेट में नॉर्मली, तो ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ ये रेमेडी से। ये रेमेडी बनाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस 2 चीज़ों से ये रेमेडी जो है वो तैयार होती है। तो मैंने क्या करी हूँ, टॉयलेट में पूरे डाल दी हूँ। उसके बाद में ब्रश से अच्छी तरह से घस लिए हैं, देखिए इस तरह से घसना है। उसके बाद में आप इसमें पानी डालोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो टॉयलेट है वो अच्छी तरह से चमक गई है। ना सिर्फ चमकी है, बल्कि इसकी जो भी बैड स्मेल है और जो भी फंगस आते रहते हैं तो वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने इसमें क्या कही हूँ, पानी डाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो टॉयलेट है कितनी अच्छी तरह से चमक गई है। हमने बिना टॉयलेट क्लीनर के भी टॉयलेट को जो है वो चमका दी है। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से मेरे टॉयलेट चमक गई है। इसमें से बैड स्मेल भी खत्म हो गया है और फंगस जो आते थे वो भी बिल्कुल भी नहीं आते। तो इस तरह से आप अपने टॉयलेट को जो है वो साफ़ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है करेले को लेकर। इस तरह से हम लोग नॉर्मली करेले खरीदते हैं, लेकिन कौन से करेले कड़ू है, कौन से करेले अच्छा है, ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि करेला बोलो कि कड़वाहट रहती है। तो करेले कैसे खरीदे, इस तरह से हरे वाले करेले खरीदे, और जो हल्का सा पीला वगैरह रहता है ना, देखिए इस तरह से, तो वो करेले नहीं खरीदने हैं। देखिए इस तरह से जो पीला हल्का सा रहता है ना, तो ये करेले क्या हो रहता है, बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है। तो ये करेले अपने को नहीं खरीदना है, मतलब थोड़ा मोड़ा भी रहा तो भी नहीं खरीदना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा है, पूरी सब्जी हमारी कड़वी हो जाएगी। तो इस तरह से आप करेले को जो है वो खरीद ले। उसके बाद में बैगन भी रहता है नॉर्मली, हमको समझ में नहीं आता कि भाई बैगन कौन से एकदम फ्रेश है या फिर एकदम ताज़ा है और कौन से नहीं है। तो करना क्या है, जब भी आप बैगन खरीदे तो उसके जो ऊपर का डंठल रहता है ना, तो वो देखना चाहिए। मतलब कि ये जो डंठल है अगर बहुत ज़्यादा ताज़े हैं, मतलब आपके जो बैगन एकदम फ्रेश है, ताज़ा है, और जिसके डंठल जो है वो ये देखिए सूखे है या फिर अच्छे नहीं हैं, तो ये जो बैगन है ये अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप जब बैगन खरीदे तो बैगन खरीदते समय ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो बैगन के ऊपर का डंठल
डंठल है वो बिल्कुल भी सूखे वगैरह नहीं होना चाहिए, इस तरह से ताज़े जो डंठल है वो होना चाहिए। तो इस तरह से आप बैगन का जो है वो चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है भिंडी को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग भिंडी खरीदते हैं लेकिन भिंडी कौन सा एकदम फ्रेश है, ताज़ा है या फिर कौला है, वो कैसे पता करें। तो करना क्या है, जो भिंडी के पीछे का पोर्शन रहता है तो उसको इस तरह से तोड़ ले, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो भिंडी है एकदम ताज़ी है और अच्छी है। नहीं तो दूसरी जो भिंडी रहती है, देखिए ये वाला भिंडी ये ताज़ी नहीं है, मतलब कि ये जल्दी से मतलब आसानी से टूट नहीं रहा, मतलब कि हमारी जो भिंडी है वो ताज़ा नहीं है। तो ताज़ा भिंडी देखने का ये बहुत अच्छा तरीका बोल सकते हैं। देखिए इस तरह से तोड़ ले तो ये बहुत अच्छी आसानी से टूट रहा है, मतलब कि आपकी जो भिंडी है वो अच्छी है। इस तरह से आप भिंडी का भी पता कर सकते हैं कि आपकी जो भिंडी है आपको कौन सा खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है। इस तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। धन्यवाद।